दिल से ज़ुबान तक सफ़र ना करने वाली बातें, कुछ अनकही बातें। मैं खुशी खुशी अपने आप में मशरूफ़ जा रही थी, अपने ज़िंदगी में खुश और थोड़ी सी नाराज़ चली जा रही थी। किसी का बुरा ना सोचकर अपने आप को दुनिया के ढकोसलों में ढालना समझा रही थी, पर अचानक कोई आया और मेरे ना चाहते हुए मुझे ले गया कोई गुमनाम अंधेरों में, जहां उसने मेरे कपड़ों के ही नहीं मेरे रूह के भी टुकड़े कर दिए। बार बार वो मुझे इस तरह छूता, मैं दर्द से चिल्लाती पर वो ना रुका, मानो अब मेरे जिस्म में ताकत ना थी उसे रोकने की। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी और एक धुंधली सी तस्वीर दिख रही थी जिसमें मेरे आसपास खून था और कई डरावने चेहरे जिसकी हवस अभी खत्म ना हुई थी। पता नहीं कितने दिन बीत गए, मैं अस्पताल में थी, ढेर सारी तार मेरे शरीर पर लगी थी और अब सब वो तार निकाल रहे थे और मेरी माँ रो रही थी। बाबा कहीं दिख नहीं रहे थे, पर ये क्या, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मेरा नाम लेकर क्यों रो रहे हैं? माना मैं बहुत तकलीफ में हूँ, पर ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ ना आया। फिर डॉक्टर ने मेरी सारी मशीन बंद करके मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैं रोना चाहती थी, सबसे बात करना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, पर ये क्या, कुछ पल में सब खत्म हो गया। सब कुछ। आखिर गलती क्या थी मेरी? सब कहते हैं छोटे कपड़े पहनने से होता है, पर मैं तो सलवार सूट में थी ना। सब कहते हैं रात में बाहर जाने से होता है, पर मैं तो अपने आंगन में थी ना। सब कहते हैं कि बड़ों के साथ होता है, पर मैं तो सिर्फ 10 साल की थी ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते तो सब है, पर लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाना भूल जाते हैं। जाने क्यों वो खिलौना समझ बस खेल जाते हैं। कपड़े जात बोलने का तरीका सिर्फ लड़कियों को ही ध्यान रखना ज़रूरी है, लड़कों को क्यों नहीं? जिस्म के भूखे लोगों को सबक सिखाना क्यों इतना मुश्किल है? मोमबत्तियां लेकर याद करने से क्या जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? इंसानियत क्या कोई धर्म नहीं है?